हमने ये किया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर टी पे कैसे चेंज होती है, R0 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा, ये हमारा फॉर्मूला है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर अपनी क्वेश्चन खुद बनाएं एक बार। क्या क्वेश्चन है? अ स्टैंडर्ड कॉइल मार्क्ड 2 ओम, वगैरह एक स्टैंडर्ड कॉइल है, मैं कहीं से कॉइल पकड़ के लाया, उसके ऊपर कितनी रेजिस्टेंस है, 2 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है। इज फाउंड टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.118 एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, कब? एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये रेजिस्टेंस कितने टेम्परेचर पर है? 30। पर ये रेजिस्टेंस कितने टेम्परेचर पे होगी? मन तो कहता है 0 होगी, कुछ गिवन नहीं है, पर 0 नहीं है, क्योंकि उसने एंड में क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट टेम्परेचर एट विच मार्किंग इज करेक्ट। ये जो मार्किंग हो रखी है 2 ओम, उसका टेम्परेचर क्या है ये बताओ। तो आपको क्या बताना है, ये 2 ओम का टेम्परेचर क्या है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक तो आपको ये बताना है, जब रेजिस्टेंस 2 ओम है तो टेम्परेचर क्या है, और जब रेजिस्टेंस 2.118 है तो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 30। और इस क्वेश्चन में अल्फा आपको गिवन है कितना? 0.0042 पर डिग्री सेल्सियस। ज़्यादातर स्टूडेंट कैसे करते हैं और कैसे करना है, वो ये कहते हैं कि टेम्परेचर पहले T था, अब टेम्परेचर 30 हो गया। तो ऐसा करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, नई रेजिस्टेंस की जगह 2.118, पुरानी रेजिस्टेंस की जगह 2 से रेजिस्टेंस क्या होगी? 2.118, 1 प्लस एल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? पहले T था, अब 30 है। T बड़ा है कि 30 बड़ा है? 30 बड़ा है। कैसे पता लगा? क्या पता T बड़ा हो? कैसे पता लगा? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई, रेजिस्टेंस बढ़ गई तो टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस क्या आएगा? 30 माइनस T। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? नई रेजिस्टेंस, पुरानी रेजिस्टेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसे मत करना, ऐसे मत करना, क्योंकि आपका बेसिक फॉर्मूला आपकी बेस रेजिस्टेंस क्या लेता है? एट 0 डिग्री सेल्सियस, और हमने बेस रेजिस्टेंस 0 नहीं ली। समझ में आया? तो ऐसा मत करना। काफ़ी लोग ऐसा करेंगे, मैं तो काफ़ी बुक्स को भी देखता हूँ ऐसा करते हुए, मैं तो पूरी किताबें देखता हूँ, किताब भी ऐसी कर देती है, तो आंसर में ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन कई बार डिफरेंस ज़्यादा आ जाता है तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ऐसे मत करना, आप इसमें दो इक्वेशन बनाना। कैसे? आप केस नंबर 1 बनाना। कैसे? केस नंबर 1 में रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 2। ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी? R0, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। अब देखो ना, टेम्परेचर तो 0 से कितना हो गया? T, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? T माइनस 0, क्योंकि हम बेस टेम्परेचर क्या ले रहे हैं? 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो आप दो केस बनाना, रेजिस्टेंस 2 लेना, लेकिन ओरिजिनल रेजिस्टेंस R0, क्योंकि 0 से टेम्परेचर T हुआ। फिर आप फिर से एक बार केस नंबर 2 बनाना। कैसे? नई रेजिस्टेंस कितनी है? 2.118, ओरिजिनल कितनी है? R0। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 30 30 माइनस 0। 0 क्यों? क्योंकि बेस रेजिस्टेंस R0 है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा है। क्या स्टेप क्लियर है? इन्हें डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो ये टर्म क्या हो गई? कैंसल। कैंसल होके अल्फा की वैल्यू पुट कर लेना और सॉल्व करके क्या आएगा? T। तो लिख लो, यहाँ पे साथ ही लिख लो, सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, ये लिख लो क्या किया। तो यहाँ जहाँ पे ये क्वेश्चन है उसके आगे हिंट लिख लो कि ये दो इक्वेशन बना के इन्हें डिवाइड करके अपना आंसर निकालना है। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि लॉजिक है, और क्या गलती हो सकती है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने की गलती हो सकती है, नहीं करनी। R0 से करके दो इक्वेशन बना के डिवाइड करना, आंसर आएगा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, यहां से सॉल्व करके T की वैल्यू आ जाएगी, डन, आंसर।
ठीक है, क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? दो इक्वेशन कैसे बनेगी? सेम चीज़ एक बार लगा के देखो इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 पे लगाना जरा। 42 पे क्या कैसे लगाओगे? इक्वेशन बनाओ, खुद इक्वेशन बनाना आपने, इसको मत देखना, अपनी इक्वेशन खुद बनाओ। दो बनाओगे इसमें इक्वेशन, देखो दो कैसे बनेगी। रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम। तो 150 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टेंस गिवन है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा की वैल्यू इसमें गिवन है। कई लोग क्या करेंगे, कई लोग ऐसे करेंगे, ध्यान से देखना, गलत है ये। रेजिस्टेंस एट 500 इज रेजिस्टेंस एट 150 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस में 500 में से 150 को क्या कर देंगे? माइनस। मत करना, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 0। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? आप ऐसे करें, दो केस बनाएं। पहले केस नंबर 1 बनाएं। रेजिस्टेंस 150 पे 133 है, तो 133 इज रेजिस्टेंस एट 0 1 प्लस एल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 150। इक्वेशन नंबर 1। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 150। फिर आप क्या बनाएंगे इसमें? केस नंबर 2। नई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, कितनी? रेजिस्टेंस एट 500, ओरिजिनल कितनी है? R0 1 प्लस एल्फा इंटू कितना? 500। अब आप एक काम करना, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर लेना। अल्फा आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पुट कर लेना, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेना, डिवाइड करना, R0 से R0 कैंसिल, निकाल लेना, आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस का। ऐसे करना। तो समझ में आ रहा है कि कैसे न्यूमेरिकल इसको करना है, इस न्यूमेरिकल को? तो क्या चीज़ किसमें फिट करनी है, समझ में आता है यहाँ तक? ठीक, मैंने तो कई बुक्स भी देखी हैं, सीधा R एट 500 R एट 150 के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर देती हैं। मैं मतलब वैसे बता रहा हूँ कि उसके साथ भी कर देती हैं, पर मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं जो ऐसे ही करती हैं। ऐसे करना चाहिए, R0 के साथ दो केस बनाने चाहिए, मेरे को लगता है। ठीक है यहाँ तक? इसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करना, ये लो क्वेश्चन नंबर 39 की क्वेश्चन बनाओ, ट्राई करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे करना है ट्राई करो और सॉल्व करो। बनाओ इक्वेशंस। इक्वेशन को बनाओ और सॉल्व करो एक बार।
करें ट्राई। देखो इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज गिवन। ये आइस पॉइंट क्या होता है? 0। तो ये रेजिस्टेंस किस पे गिवन है? एट 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है। नेक्स्ट है स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट क्या होता है? रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है। फिर थर्मोमीटर को हॉट बाथ में डाल दिया, गर्म बॉडी में डाल दिया और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। अब ये रेजिस्टेंस किस पे? एट T डिग्री सेल्सियस। और आपको क्या निकालना है? यही तो निकालना है, T निकालना है। T निकालना है, हॉट बाथ का टेम्परेचर निकालना है, T निकालना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट, शुरू करें। सबसे पहले आपने स्टीम पॉइंट पे रखा, तो सबसे पहले क्या बनेगा? रेजिस्टेंस एट 100 इज रेजिस्टेंस एट 0 1 प्लस एल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 100। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 सही है। दूसरा केस क्या बनेगा? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस इज रेजिस्टेंस एट 0 1 प्लस एल्फा इंटू कितना? T। इक्वेशन नंबर 2। चेक करो क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक बार हॉट बाथ में और एक बार 100 स्टीम पॉइंट पे। क्या करूं? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड। जब डिवाइड करूंगा आंसर आएगा हाँ या ना? नहीं आ रहा क्योंकि अल्फा गिवन ही नहीं है। तो दो वेरिएबल, हाँ बिल्कुल। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से इसे ओपन करके R ऑफ 100 इज इक्वल टू R0 इंटू एल्फा इंटू 100, इसे ओपन करो। ओपन करके यहां से पहले एल्फा निकालो। एल्फा आएगा R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू 100। ये निकालो एल्फा। पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालो? एल्फा। फिर दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके निकालो एल्फा। क्या आएगा? RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू T डिग्री सेल्सियस। ये लो। अब इन इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेट करो। इक्वेट करके मिसिंग वैल्यू क्या है? T। क्योंकि आपको जब आप इक्वेट करेंगे RT माइनस R0 बाय R0 इंटू T इज इक्वल टू R100 माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 इंटू 100। आपको सब कुछ गिवन है एक्सेप्ट T, तो निकाल लेना, T आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? हमेशा डिवाइड करके आंसर नहीं बनेगा। जिन क्वेश्चन में अल्फा नहीं गिवन होता ना, तो पहले दोनों इक्वेशन से क्या निकाला जाता है? अल्फा निकाला जाता है। उस अल्फा को इक्वेट किया जाता है, फिर आंसर आता है। नहीं, इक्वेट कर लिया। RT पता है, R0 पता है, R0 पता है, R100 पता है, T आ गया। अगर ये इक्वेशन, इसमें R100 पता है, सॉल्यूशन वो तो वही एक ही बात है। वो तो वैल्यू डाल रहे हो तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, बात तो एक ही है। वो कोई चक्कर नहीं। हाँ कर सकते हो, जैसे इच्छा वो कर सकते हो।